श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते तरंग। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करुगान। सिया बर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम गजानन भगवान का बारंबार वंदन। तत्पश्चात माता सरस्वती का आह्वान करता हूँ कि आप आकर मेरी जिह्वा पर विराजमान हो। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावनावतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार बंद। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरलो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया बर रामचंद्र की जय। कथा विश्राम ली थी। गीधराज जटायु को प्रभु अपने हाथों से दाह संस्कार किए हैं और उनको अपने धाम को भेजे हैं और आग्रह किए हैं कि हे तात, आप स्वर्ग में जाकर पिताजी से ये घटना मत बताइएगा। अगर मैं राम हूँ तो रावण पूरे परिवार सहित आकर बताएगा। मन क्रम वचन कपट तजी जो कर भूसुर से। मैं मोहि समेत विरंचि शिवा बस जाके सब देव। सिया बर रामचंद्र की जय। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो भूदेव ब्राह्मणों की सेवा करता है, मुझ समेत ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके बस में हो जाते हैं। कबंध रास्ते में आगे जब बढ़े हैं तो कबंध नाम का एक राक्षस था जिसका उद्धार किए हैं प्रभु। मंगल भावना अमंगल हारी उमा
तजेहि जपत पुरारी। सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। पूजिय विप्र शील गुणहीना, शूद्र गुण गण ज्ञान प्रवीणा। श्राप देता हुआ, मारता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूजनीय है, ऐसा संत कहते हैं। शील और गुणों से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय है, और गुण गणों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। कही निज धर्म ताहि समुझावा, नीच पद प्रीति देखी मन भावा। रघुपति चरण कमल सिरुनाई, गयहूँ गगन आपनी गति पाई। श्री राम जी ने अपना धर्म भगवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरण में प्रेम देखकर वह उनके मन को भाया। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर वह अपनी गति पाकर आकाश में चला गया। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझि जिय भाई। कबंध को तरण करके प्रभु आगे माता सबरी के आश्रम की ओर बढ़े। मैं बताऊं, सबरी मैया जैसा योगदान और तपस्वी बैरागी कोई हुआ ही नहीं। जब मैया की शादी हो रही थी, घटना उस समय की है जब मैया युवावस्था में थी। कल मैया की शादी होने वाली है, बारात आने वाली है। बारातियों के स्वागत के लिए अनेकों जानवर, बकरा स्वागत के लिए उनके दरवाजे के अगल बगल बंधे पड़े थे। मैया सबरी का ध्यान उन जानवरों पर गया, झरोखा से देखी, सखियों से पूछी, है सखी ये बताइए ये जानवर यहाँ इतने क्यों बंधे पड़े हैं? लोग बताया कि ये जानवर कल काटे जाएंगे और इनके मांस से बरातियों का व्यंजन बनेगा। बरातियों के स्वागत के लिए बांधे गए हैं। जब इतनी बात मैया सुनी तो कही कि भला मेरे कारण इतने जीवों की हत्या होगी, ऐसा पाप मेरे सर पर लगेगा, मैं कुछ करूंगा। और जब आधी रात हुई तो सबरी मैया ने उन जानवरों को निकलकर बाहर धीरे धीरे सबके बंधन खोल दिए। और खोलने के बाद
स्वयं छिपकर जंगल के रास्ते चल पड़ी। घना घोर जंगल में चली जा रही है। जाते जाते सुबह हुआ तो एक आश्रम मिला और उस आश्रम में मतंग ऋषि रहते थे। जाकर ईश्वर के पैर पकड़ ली कि हे गुरुदेव, मुझे अपने आश्रम में रहने का शरण दीजिए, जगह दीजिए। सारी बात बताई। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे शिष्य रूप में स्वीकार करता हूं, और मतंग ऋषि के आश्रम में रहने लगी। उनकी सेवा करना, पूजन सामग्री लाना, जल लाना, भोजन बनाना, यानी मतंग जी को गुरु मानकर शिष्य रूप की जो सेवा होती है वह सब की। और जब मतंग ऋषि जाने की बारी आई तो उन्होंने सबरी से समझा कर कहा कि मैं तो नहीं देख पाऊंगा सबरी, लेकिन तुम एक न एक दिन तुम्हें भगवान यही मिलेंगे। और ऐसा कहकर मतंग ऋषि स्वर्ग को चले गए। फिर सबरी अपने गुरु के वचनों को ब्रह्म वाक्य जानकर प्रतीक्षा करने लगी। सबरी प्रतीक्षा करते करते बूढ़ी हो गई। लोग उसे पागल कहने लगे। अगल बगल के संतों ने सबरी को हास्य प्रद से देखने लगे। प्रतिदिन उठती थी, अपने आश्रम के अगल बगल के गलियों को बहारती थी, उसमें पड़े कंकड़ को चुनकर साफ करती थी और उन रास्तों में फूल बिछाती थी प्रतिदिन, कि न जाने कब भगवान आ जाएंगे। ऐसा करते करते सबरी मैया बूढ़ी हो गई। अखियां उनकी धूमिल होने लगी, लेकिन फिर भी इंतजार करने से तनिक नहीं घबराई। अपने गुरु के वचनों पर उन्हें विश्वास था कि एक न एक दिन प्रभु श्री राम और लखन लाल जी मेरे कुटिया के सामने आएंगे। और हुआ वही। जब प्रभु सबरी के कुटिया के नजदीक पहुंचे हैं तो कुछ दूर हैं, तभी सबरी की नजर दो बालकों पर पड़ी। दो धीर पुरुष आ रहे हैं। जब नजदीक आए तो सबरी ने देखा, ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समझिए भाई। मतंग जी ने सबरी को बताया था कि राम आएंगे तो कैसे पहचानोगी, इसलिए मैं बता दे रहा हूं। पहला पहचान बताए थे, 5 पहचान बताए हैं गुरु जी। सबरी लगी मिलाने। पहला पहचान क्या है? सरसी जलोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर उरबान माला, श्याम गौर सुंदर दो भाई, सबरी परी चरण लपटाई।
पहला पहचान क्या गुरुदेव ने बताया है, लगी मिलाने सौरी मैया। पहला देखी कि सरसिज लोचन, उनका कमल के पखुड़ियों के समान नयन होंगे। देखी तो बिल्कुल प्रभु के आंख जो हैं कमल के पखुड़ियों के सदृश दिख रहे हैं। एक हाँ हाँ ये वो तो मिल गया। फिर आगे देखी, बाहूं विशाला, लंबी बाहें हैं, बाहुबल पौरुषार्थ लग रहे हैं, कहीं वो दू को मिल गया। दूसरा चिन्ह भी मिल गया, बड़ी खुश हुई सौरी मैया। तीसरी देखिए, जटा मुकुट सिर उरबान माला, माथे पर घुंघराले जट्टे बंधे हुए हैं। तीसरा चिन्ह भी मिल गया और खुश हुई मैया। फिर जब तक नजदीक आ गए राम और लखन जी, माला देखकर पूछती है, भैया ये आप जो माला पहने हैं ये क्या चीज की माला है? प्रभु श्री राम कहते हैं कि ये वन माला है माता। देखिए पहले ही प्रभु श्री राम संबोधन करें माता से, तब फिर चौथा भी मिल गया, बड़ी खुश हुई। श्याम गौर सुंदर दो भाई, गुरु जी ने कहा था कि एक सांवले रंग के होंगे और एक गोरे रंग के होंगे और दोनों भाई होंगे। पांचवा चिन्ह पूछी कि आपके जो ये पीछे गोरे रंग वाले हैं ये कौन है? तो प्रभु श्री राम ने कहा, ये लखन लाल मेरे भाई हैं और मैं रघुराई हूं मैया। जब इतना कहे तब तो जान गई कि वो प्रभु वही हैं जो गुरु जी हमको बताए थे। प्रभु सच्चिदानंद आ गए हमारे दरवाजे और चरणों में उनको इस भांति लपटाई, लो लपटा कर भाव विभोर हो गई मैया, परिचरण लपटाई। प्रेम मगन मुख बचन नयावा, पुनि पुनि पद सरोज सिरनावा, सादर जल लय चरण पखारे, पुनि सुंदर आसन बैठारे। मैया के मुख से वचन नहीं निकल रहे हैं कि मैं धन्य हो गई, आज सच्चिदानंद हमारे दरवाजे पधारे, हमारी कुटिया के सामने पधारी और मैया ले गई है, सुंदर आसन पर बैठाई है, प्रभु के चरणों का पद प्रक्षालन की है और पूजन करके प्रभु को कंद मूल फल सुरसयति दिए राम कहुआनी, प्रेम सहित प्रभु खाए बारंबार बखान, सिया बर रामचंद्र की जय। मैया पहले चरणों की पखारी है, इसके बाद सुंदर फल लेकर आई है और प्रभु को दी है। प्रभु प्रेम पूर्वक खाए हैं। प्रभु जो भी फल खा रहे हैं कह रहे मैया ये तो बड़ा स्वादिष्ट है और बड़ा मधुर एवं मीठा है। फिर दूसरा फल उठाकर प्रभु खा रहे हैं, मैया ये तो उससे भी मीठा और स्वादिष्ट ज्यादा है। इस तरह से मैया फलों की महत्ता कहते कहते सारे फल खाए। लोग कहते हैं कि सवरी मैया जूठी बैर खिलाई है, ये गलत बात है। भला सोचिए, मैया कभी जूठी खिला सकती है? इतनी तो अड़ानी रही थी।
जो रास्ते में फूल प्रतिदिन बिछाती थी और मुरझाए हुए फूलों को हटा देती थी, वो मैया कहीं प्रभु को जूठी बैर खिलाएगी? जी नहीं। हाँ, बैर चख कर खिलाई है। वो कैसे? वृक्षों के नजदीक जाती थी, फल वाले वृक्ष के नजदीक, और उस वृक्ष से 4-5 फल तोड़कर चारों तरफ से खाकर चखती थी कि स्वादिष्ट है कि नहीं। तब फिर अच्छे अच्छे फल तोड़कर ग्रहण करती थी, रखती थी, एकत्र करती थी। इस तरह से कई पेड़ों से फल चख कर, मीठा स्वादिष्ट देखकर फल एकत्र करके लाकर प्रभु को दी है, न कि जूठा फल खिलाई है। मंगल भावनया मंगलहारी उमा सहित जेहि जपत पुरारी पानी जोरिया गे भई ठाढ़ी प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाड़ी केहि विधि स्तुति करहूँ तुम्हारी अधम जाति माये जड़मति नारी। फिर मैया हाथ जोड़कर प्रभु के समक्ष खड़ी हो गई और प्रभु को देखकर उनको प्रेम अत्यंत बढ़ गया। मैया ने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं प्रभु, मैं नीच जाति की हूं और अत्यंत मंद बुद्धि हूं, मूढ़ बुद्धि हूं। अधमते अधम अधमयति नारी तीन महमाये मति मंदय घारी कह रघुपति सुनी भामिनी बाता मानहु एक भगति करनाता। और क्या कहती है सौरी मैया, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हूं और उनमें भी हे पाप नाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी मेरी बात सुनो, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध रखता हूं, जात पात ऊंच नीच मेरे मन में नहीं है, मैं केवल भक्त को पहचानता हूं, भक्ति का ही संबंध जानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई भगतिहीन नर सोहई कैसा बिनु जल बारिद देखिए जैसा। प्रभु कहते हैं, हे मैया, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है? जैसे जलहीन बादल बिना पानी वाला बादल जैसे दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार वो मनुष्य सबसे संपन्न है। जाति ऊंची है, पाति ऊंची है, कुल धर्म बड़ाई धन है, बल है, कुटुंब है, गुण है, चतुरता है, सब कुछ संपन्न है, लेकिन भक्ति नहीं है तो मेरे लिए कुछ नहीं, जीरो है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही सावधान सुनु धरु मन माही प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरा
कथा प्रसंगा। मैं तुझसे अब अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का संग सत्संग, और दूसरी भक्ति है मेरी कथा प्रसंग यानी प्रेम। बाबा मैया जब कही कि हे प्रभु, मैं मंद बुद्धि हूँ, मैं नीच जाति से हूँ, अधम में अधम नारी जाति से हूँ, भला मैं आपकी क्या स्तुति करूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं मूर्ख हूँ। तब प्रभु कहे कि हे मैया, मैं भक्ति का संबंध जानता हूँ और भक्ति ही मेरे लिए सर्वोपरि है। आज प्रभु श्री राम नवधा भक्ति यानी 9 प्रकार की भक्ति को बताकर मैया का खुद प्रार्थना किए हैं। पहली भक्ति बता रहे हैं प्रभु संतों का सत्संग, जो संतों के सत्संग में रहे, पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति मेरे कथा प्रसंग में जिसका प्रेम हो, जिस जीव का प्रेम हो, वह दूसरी भक्ति है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गना, करई कपट तजिगान सिया बर रामचंद्र की जय। कहते हैं कि तीसरी भक्ति अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, ये तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करें। मंत्र मंगल भामान अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। छठ दम शील विरति बहु करमा, निरत निरंतर सजन धर्मा। मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्य से वैराग और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। यहाँ प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं कि मंत्र जप मम दृढ़ विश्वास के साथ मंत्र जपे, मेरे नाम का जपन करे, वह पांचवी भक्ति है। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। छठ शील विरति बहुकर्मा, निरंतर नित्य सजन धर्मा, अपने धर्म पूर्वक कर्म को करते रहे, ये छठी भक्ति है। सातव सममुहि मैं जग देखा, मूते संत अधिक करि लेखा। आठव जथा लाभ लभ संतोषा, सपने हुनाहि देखई पर दोषा। और सत्वा भक्ति प्रभु बता रहे हैं कि पूरा जग जो है राममय जाने, मुझसे ज्यादा संतों की सेवा करे। और आठवीं भक्ति जो कुछ है उसी में संतोष, जितना लाभ हुए उसी में संतोष करे, ये आठवीं भक्ति है। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसहिए हर खन दीना। नवम हुए कहूँ जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। हृदय में
मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन विषाद का न होना। इन नौवे में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो। 9 प्रकार के भक्ति बताए प्रभु और कहे अंत में कि 9 में से एक भी अगर कोई अनुसरण करता है, कोई भी जीव हो, चाहे वह स्त्री हो, पुरुष हो, जड़ हो, चेतन हो, वह मुझे प्रिय है। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। हे भामिनी, मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझसे मैं तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति जोगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई। मैया सबरी में 9 के 9 भक्ति मौजूद थी। प्रभु अपने मुखारविंद से कहते हैं कि एक यदि हो वो भी मुझे प्यारा है, लेकिन हे मैया आप में तो 9 भक्ति के लक्षण मौजूद हैं। इसलिए जिस मोक्ष की प्राप्ति के लिए जोगी जन याचना करते हैं, जन्म जन्मांतर तक तपस्या में लीन रहते हैं, आज वह आपके लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शना फल परमायनुपा, जीव पावनिज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी भामिनी, जानहि कहू करी बरगामिनी। मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी की कुछ खबर जानती हो तो हमको बताओ। तब मैया संवरी बोली, पंपा सरही जाहूं रघुराई, तहाँ होई हाई सुग्रीव मिताई। सो सब कहाही देवे रघुबीरा, जानत हाऊं पूछहूँ माति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। सौरी ने कहा, हे रघुनाथ जी, आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहां आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बताएंगे। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उनसे सब कथा सुनाई कि हमारे गुरु जी चले गए, लेकिन वे सारी बात बता कर गए थे कि जब सीता हरण होगा त्रेता युग में, तो प्रभु इसी राह से आएंगे और हमें दर्शन प्राप्त होगा, जो आज साक्षात मुझे मिल गया। और आप मान आगे पंपा सरोवर है, वहां जाएंगे तो सुग्रीव जी से आपकी मित्रता होगी और सुग्रीव सारी बात बताएंगे, वहीं से सीता मैया का पता चल जाएगा। कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरि। तजी जोग पावक देह हरि पद लीन भाई, जहाँ नाही फिरे नर विविध कर्म, अधर्म बहुमत
सुख प्रद सब त्यागहूँ। विश्वास करी कह दास तुलसी राम पद अनुराग हूँ। सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और जोगाग्नि से देह को त्याग कर जलाकर वह उस दुर्लभ हरि पद में लीन हो गई जहां से लौटना नहीं होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेकों प्रकार के कर्म अधर्म और बहुत से मत ये सब सुख प्रद है। हे मनुष्य, इसका त्याग कर दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। बाबा गोस्वामी जी यहाँ संकेत करते हैं कि ऐसे प्रभु को जो जीव न भजे उसका जीवन व्यर्थ है। जातिहीन यघ जन्म मही मुक्त कीन्ही ऐसी नारी। महामंद मन सुख चहसी ऐसे प्रभु ही विचारी। सिया बर रामचंद्र की जय। जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महामंद बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है। अपने मन को संकेत करके बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें इस कली काल के जंजाल से मुक्त होकर प्रभु के चरणों में नेह लगाना चाहिए, तभी सुख की प्राप्ति होगी, अन्यथा सुख क्षण भंगुर है। कथा यहीं पर समाप्त होती है, समाप्त में विश्राम लेती है। कथा को हम सब कल फिर आगे बढ़ाएंगे। कथा विसर्जन हो तु है सुनो वीर हनुमान। जो जन जहां से आए हो सो तह कीन्हू प्रस्थान। देवता सब निज आश्रम गए शंभु गए कैलाश। सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। हर हर महा